हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। पिछली वीडियो में मैं आप सभी को 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को बताया था और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को बताने वाला हूँ। चलिए मान लिया जाए कि हमें 211 और 301 को गुना करना है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे कि शुरू यानी इकाई डिजिट को आपस में गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना आया, एक में एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक। तो एक को यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, शुरू के 2 अंक को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जोड़ देंगे। तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और जीरो में एक से गुना करेंगे तो जीरो, और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आया, एक आया। तो फिर इस एक को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, तो अब तीनों डिजिट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, इसको इस एक को 2 से और 3 को एक से। ठीक है, तो 2 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा, 2। ठीक, 3 को 1 से गुना करने पर कितना आएगा, 3, और बीच वाले को सामने सामने गुना कर देंगे। और एक को 0 से गुना करने पर कितना आएगा, 0, और इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, तो अब लास्ट के 2 डिजिट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और जोड़ देना है। तो अब 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 3। तो 3 को फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, और अंतिम स्टेप और लास्ट में क्या करेंगे, तो लास्ट के अंक को आपस में गुना कर देंगे। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6। यही हो गया हमारा आंसर। आप ये मत सोचिएगा कि ये मेथड बहुत ही लेंदी है। जब आप एक बार खुद इस मेथड को ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मेथड कितना यूजफुल है। ठीक है, तो गड़बड़ाना नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें 3, 2, 1 और 5, 3, 2 को आपस में गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहला वाला अंक को आपस में गुना कर देना है। तो आपस में गुना करने पर कितना आएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो अब लास्ट 2 डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब तिरछा तिरछी गुना करना है, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब तीनों अंक को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर ये जो बीच में अंक है उसको आमने सामने गुना कर देना है, ऐसे। ठीक है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। तो अब इस सब को आपस में जोड़ देना है। तो 6 दूनी 12, 12 5 17। ठीक, तो 17, तो कितना आया, 17 आया। तो 17 का हम इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पे 7, और 1 हो जाएगा कैरी, 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब लास्ट 2 डिजिट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ। ठीक है, तो
अब 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 के 9 और 5 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 10। तो 9 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। ठीक, तो 19 और 1 हमारा हासिल था तो 19 1 20 हुआ। तो 20 का क्या लिखाएगा 0। हासिल कितना हो गया, कैरी कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, तो लास्ट के अंक को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, गुना कर देना है। तो 3 5 15, अब 15 और 2 हासिल था तो 15 2 17। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, 5 4 1 को गुना करना है 3 4 2 के साथ। इसका आंसर कहाँ देना है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है।